मेलोड्रामा पे मेलोड्रामा होगा इस मुकाबले में। समीर का क्या एक अच्छा सेट है, क्या चेकआउट मिला है, क्या कोई संपर्क ब्लॉकर का था? नहीं था। तो ये पॉइंट मुजफ्फरनगर लायंस को जाएगा विपिन। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए जो एलिवेशन हम कहते हैं, सईद पे प्रेशर हमेशा ये रहता है, अगर वो जंप लेंगे तो 1 सेकंड एक्स्ट्रा लेंगे तो टेक्निकली अपॉर्चुनिटी रहता है ब्लॉकर के पास। सईद की स्ट्रेंथ तब होंगी जब बॉल बनेगी नेट के पास। अब एक और मौका है, क्या इस बार खिलाएंगे सईद को? जी नहीं, सेंटर में बनी थी बॉल, प्रिंस के लिए बनी है बॉल। खुश थे वो, फर्स्ट टेम्पो में ऑफेंस मिला था उन्हें। अच्छा सेट और बच्चे भी खुश। जब स्पाइक ऐसा लगेगा यूपी प्रो वॉलीबॉल लीग में तो बच्चे खुश क्यों नहीं होंगे? बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो या किसी भी आयु के वर्ग के वो शख्सियत हो, प्रसन्नचित्त तो आप होंगे ऐसे मुकाबले को देखिए, वॉलीबॉल को उभरता हुआ देखते हुए। और सईद आलम अगर वॉलीबॉल उभरने की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ से आते हैं, बहुत पॉपुलर है। इससे पहले हम ये ब्लॉग देख लें पर हमारी जो कहानी है सईद आलम को लेके वो और बता दें दर्शकों को। विपिन ट्रायल्स उन्होंने दिए ही नहीं है ना स्टेट के कभी, ना कोई प्रोफेशनल लीग से कभी, ना कभी और किसी नेशनल साइड के। पर जब गांवों में जब वॉलीबॉल होता है ना, जब इनके शहर में वॉलीबॉल होता है, सबसे प्रचलित खिलाड़ी हैं। और अब जब इस यूपीपीवीएल के ऑक्शन में आए तो बहुत कुछ इन पे दारोमदार था और अभी तक बिल्कुल सही साबित हुए हैं। और पिछला सेट जब उन्होंने जीता, ब्लॉक में देखिए, अटैक में देखिए, सिर्फ सलीम नहीं कहना चाहेंगे, सेंसेशनल सलीम कहना चाहेंगे अभी। सेंसेशनल सलीम हर्षित ने नाम रख दिया है यहाँ पे, इसलिए तो हम कह रहे हैं सेंसेशनल सईद। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत अच्छे हैं, जंप बहुत अच्छा आता है, टेक ऑफ इस बार फिर से आप इस दूर नहीं रख सकते हैं। आज बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने लिए हैं और ओनर साहब देख लीजिए, कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, खेलते रहो, प्रभावशाली खेलो। पीछे डिफेंस में इतनी तैयार नहीं थे और पता नहीं था कि उनकी दिशा में इतना तेज बॉल आ जाएगा। जोन 1 में खड़े हुए थे। मथुरा योद्धास 2 अंकों की बढ़त पे है, मुजफ्फरनगर लायंस 4 अंकों पर है। जेरोम विनीत, ये सर्व वो पांग पे प्रॉपर लगी ही नहीं ना। टाइमिंग बहुत जरूरी होती है सर्व के दौरान, जब आप जंप सर्व करते हैं, फ्लैट करते हैं, सही पोजीशन पे लगा नहीं बुझा के आते पे। जी हाँ, काफी अंक यहाँ पे लायंस के पास। विकास सरोहा अंदर आ चुके हैं। सईद सईद सईद, सिर्फ एक नाम गूंजा है पहले सेट के बाद। पॉकेट डायनामाइट खिलाड़ी बन चुके हैं ये। बाहर से भी लोग उतने ही एनर्जाइज जितने एनर्जाइज्ड सईद हैं। एलिवेशन देखिए, छोटे कद के हैं, कम से कम 3.5 फुट की जो जंप होती है, मजा आ गया। खासकर आप अगर लो लेवल से ये देख रहे हो तो आप उनकी जंप को आप देख पाएंगे। या दूसरी ओर सर्विस, बहुत ही बढ़िया सर्विस डिप करती हुई, और दर्शकगण उतने ही उत्साह के साथ योद्धास को सपोर्ट करते हुए। सईद फ्लो में है, फॉर्म में है, सेट करने की कोशिश थी, टैक्टिकल खेलना चाहते थे, पर एंटेना के इंचर में आ गई है मुजफ्फरनगर लायंस। 10-5 का लीड। ये देखिए, सेट बनाना चाहिए था यहाँ पे, थोड़ा एंटेना के चलते चूक गए। इस बार जरूरी सर्व जो है वो नेट में रही है, पर ये सईद आलम आज के मैच में इन्होंने पहले सेट के बाद से क्या आक्रामक खेले हैं। मजा आता है इस जैसे युवा खिलाड़ी को देख के। इससे पहले कहीं नहीं खेले, नेशनल या फिर कोई फ्रेंचाइजी लीग या फिर कोई और इंटरनेशनल पद पे हमें नजर नहीं आए हैं। इसी और ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए यूपीवीएल जो है बहुत सक्सेसफुल साबित हो रहा है। विनीत का एक बार ये स्पाइक है और जब ब्लॉक आया तो फिर ब्लॉक जो है वो नेट में रहा। क्या लायंस अब थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, ये भी तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉक अच्छे लगेंगे। फिर से बॉल बढ़िया नहीं बनी, अच्छा ब्लॉक रिट्रीव किया है यहाँ योद्धास ने, काउंटर पे लगाने की कोशिश, टच आउट का इशारा, रोहित दिलाएंगे एक और अंक। खिलाड़ी बना है, क्या मुजफ्फरनगर लायंस इन परिस्थितियों से भी कमबैक कर सकता है?
7 अंकों का अंतर है विपिन पर। ये वॉलीबॉल का खेल ही ऐसा है जो कभी भी पलट जाए। 7-13। चिराग गुस्से में जरूर दिख रहे हैं, अपसेट होंगे इस स्कोर लाइन से। चिराग, विनीत, 6 पॉइंट की लीड थी मथुरा के पास, सभी उसे 5 का कर रखा है। अच्छा डिफेंस चाहिए है यहाँ पे, पर कैसे करेंगे आप डिफेंस? जब प्रिंस कहेंगे शॉर्ट सेट बनाइए मेरे लिए, मैं आपको पॉइंट दिलाऊंगा, ये इनकी खासियत है। शॉर्ट सेट बनाने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज से सेटर के हाथ से छूटती है बॉल, इमीडिएट कांटेक्ट करते हैं और क्या पावर जनरेट करते हैं वो, मौका ही नहीं देते संभालने के लिए ब्लॉकर्स को। अच्छा लिफ्ट, जेरोम करेंगे स्पाइक, पर ब्लॉकिंग पे थे तैनात नंबर 8 वही नाम सईद। तिनका जोड़े जा, जो मिला है उसे उड़े जा। आज जब सईद ने जो कार्य किया है वो बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ है। डबल ब्लॉक आया था, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट स्पाइक करने चले गए थे, और उसके बाद जो साथी खिलाड़ी थे, आज कहना नजर आ रहा था किसका, सामने आपके पास प्रिंस हैं, सामने आपके पास नवीन जैसे ब्लॉकर हैं, समीर अच्छा कार्य करते हैं, विनीत अच्छा कार्य करते हैं नेट प्ले पे, और जेरोम ऐसे प्लेयर हैं जो कहीं ना कहीं से पॉइंट ढूंढ लेते हैं। पिछली सर्व उनकी बड़ी शानदार थी, ये सर्व भी बड़ी अच्छी है। रिसेप्शन आया जरूर है, समीर सेट भी करेंगे। सईद थकते नहीं है ऐसा लग रहा है, सेम इंटेंसिटी से जंप, सेम टेक ऑफ और सेम स्पीड से स्पाइक करते हैं। या बहुत अच्छा था, चिराग फिर से फॉर्म में दिख रहे हैं, बैक लाइन से अटैक करने आए, अनप्रिडिक्टेबल मूव। एक टाइम आउट के बाद जो पॉइंट आता है उसका श्रेय आपको कोच को देना पड़ेगा। कोच ने टाइम आउट लिया, मौका दिया, थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा प्लान करते हैं, और बैक लाइन अटैक, ट्रिपल ब्लॉक के विरुद्ध कोई मौका नहीं था रोहित के पास। बैकलाइन पे खड़े जरूर थे। एक और अंक, क्या वापसी करेंगे? 5 पॉइंट थे यहाँ पे। रिसेप्शन एडवांटेज मथुरा के पास, ब्लॉकिंग तगड़ी रखनी पड़ेगी लायंस को। अंतर ज्यादा नहीं है, 5 अंकों पे आ चुका है। सही एक बार फिर से स्पाइक लिबेरो का अच्छा कार्य, बहुत जरूर इजी क्रॉसओवर हुआ है। विनीत ने बॉल सेट किया है फिर से सईद के लिए। अब यहाँ एडवांटेज हो सकता है, बना है। मुजफ्फरनगर लायंस को ये पॉइंट मिला है। फिर से बैक लाइन से अटैक, मिडल ऑफ द कोर्ट से वो अटैक आया। अच्छा कार्य कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन प्ले नजर आया। मृत्युंजय जो नए आए हैं उनके पास वो ज्यादा एनर्जी है, जानती है टीम। 1922 वापसी, एक टाइम पे 7 पॉइंट की लीड थी योद्धास के पास। अच्छा डिफेंस, मौका यहाँ पे। लायंस क्या करेंगे? बैकलाइन से अटैक। ओहो, जेरोम विनीत लगता है मैच को दबोच के अपने पास रखना चाहते हैं, नहीं देना चाहते ये तीसरा सेट और ये मैच मुजफ्फर योद्धास को। मुश्किल बॉल थी, आसान बॉल तो किसी भी एंगल से नहीं थी, पर जेरोम विनीत ने अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज करते हुए परफेक्ट स्पाइक। मात्र 2 पॉइंट हासिल। बिल्कुल मुजफ्फरनगर लायंस की तारीफ होगी, और खासकर पिछले पॉइंट में अभिलाष बहुत अच्छा किया था। अब देखते हैं समीर किसके लिए सेट करेंगे। इस बार विनीत नहीं, रोहित इस बार वहां मौजूद, बहुत अच्छा कार्य। पिछली बार बॉल को ज्यादा डायरेक्शन दे दिया था, डिफ्लेक्शन दे दिया था, पर इस बार वो डिफ्लेक्शन नहीं दिया और इस बार बिल्कुल जो है वो सीधा रखा। रोहित कुमार अच्छा कार्य, बेहतरीन स्पाइक। पिछली बार डाउन द लाइन मारने की कोशिश करी थी और बाहर मार दी, इस बार डायगोनल गए थे। ये करेक्शंस करते रहते हैं, खासकर अब आप इस श्रेणी के प्लेयर हैं तो आप समझ जाते हैं कि आज जो मेरी बायोमैकेनिक्स है शायद डाउन द लाइन पे थोड़ी ढीली है, तो डायगोनल मारते हैं। यहाँ पे मौका है चिराग के पास। चिराग ने कहा भाई डाउन द सेंटर मारूंगा मैं। रखा हुआ है आपको पे लायंस को इस गेम में। देखिए विपिन, लाजवाब स्पाइक हर्षद, मजा आया। जब जब मैटर बड़े होते हैं हमेशा चिराग खड़े होते हैं अपनी टीम के लिए। रिसीव किया, सेटअप को दिया और खुद के लिए बॉल बनवाई। वो आंखों में जो इशारा हो जाता है ना सेटर और खिलाड़ी का,
वो हुआ और उसके बाद एक बहुत कमाल का स्पाइक। 2 अंकों का अंतर है। किसके लिए बनाया जाएगा? सिर्फ प्लेसमेंट। मुख्य अटैकर की भूमिका में अब रोहित है। हल्का सा ड्रॉप दिया, टिक किया। 24-21 3 मैच पॉइंट है अभी योद्धास के पास। अच्छा रिसेप्शन सेट हुआ है। पहला मैच पॉइंट सेव किया लायंस ने। फर्स्ट टेम्पो का सेट किया यहाँ पे। मिडल ब्लॉकर के लिए बना दिया बॉल। कैसा कार्य, और ऐसा करते हैं सूर्य, ऐसा कर रहे हैं। पिछली बार भी जब बहुत क्लोज गया था खेल, वो फर्स्ट टेम्पो करना पसंद करते हैं। 2 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लगातार अंक अगर मुजफ्फरनगर लायंस ले ले तो फिर खेल पुनः बराबरी पर चला जाएगा। जैसा तीसरे सेट में हमने देखा था, वैसा कुछ खेल चला जाए। हमारे दर्शक ये चाहते हैं, पर मैच पॉइंट है अभी भी योद्धास के पास। और ये सर्व क्या अंदर है, क्या ये विमल सुपर सर्व है? अपनी सीट को जोड़िएगा मत। दिलों की धड़कनों को थाम देने वाला, सीट की बेटियों को बांध देने वाला, ये है वो विमल सुपर सर्व। खेल बराबरी पर 24-24। क्या टाइमिंग है, क्या मौका था। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोमिनेंट पोजीशन में योद्धास है। ऐसे मौके पे चमके हैं ये चिराग। 24 ऑल। अपने फ्रेंड्स ऑफ 2 खेलेंगे हम। सेट बना है इस बार जोन 4 पे विनीत कुमार का प्रहार इतना तगड़ा कि ब्लॉकर्स के हाथ पे बॉल लग के गई है बाहर। क्या द्वंद देखने को मिल रहा है, क्या पैगाम आ रहा है वॉलीबॉल से। ये वॉलीबॉल का उत्साह है, खेलोत्सव है ये। क्या कमाल का वॉलीबॉल हमें देखने को मिल रहा है। ये अंक गया है मथुरा योद्धास के पास। अब इनके पास मैच पॉइंट है। रिसीविंग एडवांटेज होगा मुजफ्फरनगर लायंस के पास। मृत्युंजय ने बॉल को रिसीव किया है, रिसेप्शन दिया है, और फिर ये स्पाइक मृत्युंजय ने ही लगाया है। खेल एक बार फिर से बराबरी पर है। 25-25। पिछले सेट की याद विपिन आने लगी है। भूलिएगा मत हर्षित, एक टाइम पे 7 पॉइंट की लीड थी योद्धास के पास। 7 पॉइंट की लीड से वापसी करके अब 25-25 में आ पहुंचे हैं हम। मुजफ्फरनगर लायंस एक बिलीफ के साथ खेलते हुए, एक विश्वास के साथ खेलते हुए यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ तक वापसी करी है तो 2 कदम दूर हैं हम, 2 पॉइंट दूर हैं। 25-25। कौन गागर में सागर भर पाएगा, कौन कितना इंपैक्टफुल साबित हो पाएगा। रिसीविंग एंड पे जो टीम रहती है ना, पिछले सेट में हमने देखा था कि वो फिर बहुत लंबा चलता चला गया था। इस बार सब थोड़ा पीछे करने की कोशिश की थी, उतना अच्छा रिसेप्शन नहीं मिला है। सेकेंड बॉल में सेट किया, पर सईद आलम ने बॉल को चलिए क्रॉसओवर तो दिया। अब क्या जेरोम विनीत, फाइनली ये पॉइंट अब किसे मिला है? बिलीव कीजिए, जैसे ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। अब सेट पॉइंट है लायंस के पास। एक समय 8 पॉइंट से पिछड़ रहा था विपिन खेमा। 26-25। ये देखिए एक्सपीरियंस फिर से समझते हैं कि वीक हैंड है प्रिंस का लेफ्ट, और लायंस के पास रहेगी एडवांटेज, क्योंकि पिछली बार जब इनके पास सर्विस थी उन्होंने सुपर सर्व भी कर दिया था, तो वो कॉन्फिडेंस को शायद वो ट्रांसपोर्ट करके इस पॉइंट पे लाने की कोशिश करेंगे। मन्नत अंदर आए हैं। मन्नत की मन्नत यही है कि इनके खेमे में खेल जाए। ये सेट गया है मुजफ्फरनगर लायंस के नाम। 2-2 की बराबरी। चेरोंग के चेहरे पर मुस्कुराहट। एक समय ये 7 अंकों से पिछड़ रहा था, पर इस टीम की हिम्मत के इनके इरादों को हिलने नहीं दिया।